हेलो एवरीवन, क्या हालचाल है? कैसा है आप लोग? डॉन की लैंग्वेज बोल रही हूँ मैं। कैसा है आप लोग? और सुनाए, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? और बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी, आपके मैसेजेस का। आपने हिंदी में लिखा और मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती। आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर मैंने फ़ायदा उठाया अपनी कज़न का जो इंडिया में है। फिर मैंने उसको मैसेज किया व्हाट्सएप, और फिर मैंने उससे कहा कि ज़रा मुझे ये ट्रांसलेट करके बता दो प्लीज़ कि ये हिंदी में जो लिखा है ये क्या लिखा है। आपने बिल्कुल सही बात कही उसके अंदर, कि लोग अपनी इज़्ज़त खुद ही करवाते हैं और खुद ही वक्त फैसला करता है हर चीज़ के बारे में। लेकिन थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपना समझ के कमेंट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। और मैंने मेहनत की, देखें, आपका मैसेज पूरा समझने के लिए। और ये ऊपर वाले के काम होते हैं कि मेरी कज़न जो है वो है इंडिया में, और उसने मुझे हिंदी पढ़ के पूरी वो बताई। हालांकि गूगल में मेरे ख्याल से शायद हो जाता है ट्रांसलेट ना, लेकिन उस इस तरह के काम घुमा के करने का जो मज़ा है वो कहीं और नहीं होता। तो बड़ी ब्लेस्ड हूँ मैं इस मामले में कि मुझ तक जो मैसेजेस पहुँचते हैं वो सही तरीके से पहुँच जाते हैं, और जो वाइब्स पढ़ने से आती हैं खुद से, वो गूगल करने से नहीं आती। हम पुराने ज़माने के लोग हैं, इतनी भी पुरानी नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो फीलिंग जो आती है वो ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने ख़त पढ़े हों या ख़त देखे हों। आज की मेरी रीडिंग है कि कौन है जो आपको मिस कर रहा है जनाब आजकल? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है, लेकिन सबको कोई ना कोई कहीं ना कहीं मिस ज़रूर कर रहा होता है। हो सकता है कि ये आपकी कोई ग्रैंड पेरेंट हो जो आपको मिस कर रहे हो, आपके सिबलिंग्स हो जो आपको मिस कर रहे हो, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं जो आपको मिस कर रहे हो, आपके कोई लवर भी हो सकते हैं। इतने मायूस मत हो आप लोग। हो सकता है कि आपके लवर आपको मिस कर रहे हों। हस्बैंड और वाइफ तो एक दूसरे को बिल्कुल मिस नहीं करते, ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, क्योंकि रोज़ ही मिलते हैं वो लोग। लेकिन देखते हैं, बाल बहुत अच्छे बच्चे भी होते हैं जो हस्बैंड वाइफ बन के भी मिस कर रहे होते हैं एक दूसरे को। वो लोग अलग ही मखलूक होते हैं, अलग ही दुनिया के लोग होते हैं। चले देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, कौन है? कौन है जो आपको मिस कर रहा है? पहले मैं आपकी करंट एनर्जी लूँगी। ओके, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूवर की करंट एनर्जी अपराइडी लेती हूँ मैं, रिवर्स में कार्ड नहीं लेती। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत पार्टी पर्सन है आप, लेकिन काफ़ी ख़तरनाक किस्म के भी पर्सन हैं। आपसे दोस्ती करना शेर पालने के बराबर है, यानी कि शेर को पाल लो या आपसे दोस्ती कर लो, दोनों में से एक काम इंसान कर सकता है। बहुत ख़तरनाक दोस्त हैं आप, लीडर हैं अपने दोस्तों में, किसी की भी गलती माफ़ करने वाले इंसान नहीं हैं आप। अपने दोस्तों को भी उनकी गलती आप बता देते हैं, उनकी गलती भी ना आप माफ़ करते हैं, ना आप अपने किसी दोस्त को कुछ गलत करने देते हैं। उनको समझाने का, और हो सकता है कि आप अपने ग्रुप के लीडर हों, ठीक है? एक लीडर की क्वालिटी है आप में। आप बहुत ज़्यादा खामोश पर्सन हैं। पार्टी पर्सन होने के बावजूद आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मोहब्बत आप बहुत अनकंडीशनल करते हैं लोगों से, लेकिन इसके बावजूद आपके अंदर एक हीलिंग पर्सनैलिटी है, और अगर दूसरे लफ्ज़ों में एक सूफ़ी और एक साधु की पर्सनैलिटी है आपकी। आप जो है मेडिकेशन करते हैं, या कोई आप ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं अपने मसले लेके। आप बहुत अच्छे हीलर हैं, और हीलिंग आप ऐसी करते हैं कि आप दिल जीत लेते हैं लोगों का, यानी कि आपके पास आके उनको सुकून मिलता है। ओके, लोगों के लिए आप स्टार की पोजीशन में ख्वाहिश कर सकते हैं लोग, लेकिन आपका साथ उनको नहीं मिलता। ठीक है, आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, लेकिन आपका साथ उनको नहीं मिलता। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। हो सकता है आप रेमेडीज करते हैं, आपने बड़ी मेहनत की है इस हीलिंग प्रोसेस में। अपनी पर्सनैलिटी को जो आपने एज अ हीलर बनाया है, ये आपको गॉड गिफ्टेड तो चीज़ें थी आपके पास, लेकिन आप लोगों से बात करके उनके आधे मसले सॉल्व कर देते हैं। ये डेक मेरा फेवरेट है, और इसके अगर आप कलर्स देखें तो अब आप देखिए इसके कलर्स की, पर्पल यहाँ से यहाँ पे जाके ग्रीन हुआ, ग्रीन से फिर यहाँ पे ग्रीन हुआ, फिर ब्लू हो गया, और फिर ये येलो हो गया। ये कार्ड्स, ये डेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसके कलर्स जो हैं वो रीडिंग अलग ही कर देते हैं। ओके, हालांकि किंग ऑफ कप का कार्ड है, सीधा
मोहब्बत करने वाला पर्सन होता है, उसकी आंखें खुली भी होती हैं, लेकिन इसमें इस पर्सन की आंखें बंद हैं और ये एज अ हीलर इसमें आ रहे हैं सामने ना, जो मैसेज इस वक्त ये कार्ड दे रहा है। और आपने बड़ी ही सख्त ज़िंदगी गुजारने के बाद आप इस मकाम पे पहुँचे। एक एज हो गई आपकी, हो सकता है कि आप अर्ली एज में आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत ही पार्टी पर्सन थे, आप बहुत ज़्यादा लापरवाह किस्म की पर्सनैलिटी थी, लेकिन आप लीडर शुरू से थे। आप लोगों को गलत बात उनके मुंह पे बोलने का हौसला रखते थे, ठीक है। आपकी शुरू से आदत रही है कि अगर आपके सामने कोई कमज़ोर इंसान आया है जिसको आपको डिफेंड करना है, तो आपने अपनी पूरी जान लगा के उसको डिफेंड किया है और उसको बचाया है। हो सकता है 2 से 3 लोगों की ज़िंदगियाँ आपने बचाई हैं, ऐसी कि उनके ऊपर बदनामी आ रही थी जो आपने कवर की, उनकी फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही थी जो आपने कवर की, और वो जब आपने कवर की है उसके बाद आपको खुद पता चला कि आप तो एज अ हीलर हैं। लोग फिर आपको मानने लगे कि आप मुश्किलों में से लोगों को निकाल सकते हैं। एक अलग किस्म की लाइट है आप में, और ये गॉड गिफ्टेड थी चीज़ आपके पास। फिर आपने अपनी इस, जब आपको ये पता चला कि आपके अंदर ये क्वालिटी है, तो आपने फिर मैनिफेस्ट की हैं चीज़ें। यानी कि आपने इतने बुरे हालात कंट्रोल किए हैं अपनी ज़िंदगी के कि किसी आम इंसान की अगर ज़िंदगी के वो हालात होते तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता था। क्लैरिफाई करूँगी मैं इसको। ओके, फूल म्यूजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई कर दूँगी मैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। मैं जो कह रही थी ना कि बहुत बुरे हालात हैं आपके, रास्ते में बहुत रुकावटें आई हैं, बेतहाशा रुकावटें आई हैं। यानी कि आप, एक होता है कि सीधा रास्ते से चल के आपको कामयाबी मिल गई, नहीं, आपने जिस जगह पे भी पैर रखा वहाँ पे दलदल था, वहाँ पे ज़मीन नहीं थी, ठीक है। लेकिन आप फिर खड़े हुए, आपने फिर मेहनत की, आपके पास फिर ज़मीन नहीं थी, फिर आप खड़े हुए, फिर ज़मीन नहीं थी, लेकिन आपने फिर ज़मीन पे चलना छोड़ दिया, आपने फिर पत्थरों पे चल के अपनी मंजिल हासिल की है। ओके, फिर आपने पत्थरों पे चल के जो है वो अपनी मंजिल हासिल की है, ठीक है। ये आपकी रीडिंग में आ रहा है जनाब। और अब आप किसी को बोलते भी नहीं कि आपने कितनी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी। मेरी रीडिंग का टॉपिक ये था कि कौन है जो आपको याद कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, कौन है जो मेरे इस पर्सन को याद कर रहा है। कोई एक पर्सन आपको याद नहीं कर रहा, 2 से 3 पर्सन आपको याद कर रहे हैं। ओके, कौन है जो आपको याद कर रहा है। ओके, ओके, आपको एक से ज़्यादा पर्सन याद कर रहे हैं, और आपको यकीनन 3 लोग बहुत शिद्दत से याद कर रहे हैं। एक तो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके लवर हैं जो आपको याद कर रहे हैं। एक आपका कोई साथ में कोई कुलीग है जो आपको याद कर रहे हैं, और एक आपकी बहुत क्लोज फ्रेंड हैं जिनके साथ आपने बहुत मौज मस्तियाँ की हैं। ओके, आपको एक वक्त में 3 लोग याद कर रहे हैं। आप के जो ट्विन फ्लेम हैं, जितना उन्होंने आपके साथ सीखा है, जितना उनकी ज़िंदगी में आपने इफ़ेक्ट डाला है, हो सकता है आप एज़ अ हीलर उनसे मिले हों, आपने उनकी ज़िंदगी जितनी हील की है, जितना इक्वल गिव एंड टेक किया है, जितना आपने उनको सहारा दिया है, इतना सहारा आजकल उनके पास कोई भी नहीं है आपके अलावा, इसलिए वो आपको बेतहाशा याद कर रहे हैं। विश फुलफिलमेंट थे आप, आपके साथ उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी, और आपको बेतहाशा आपका जो आपके लवर हैं या आपके पार्टनर हैं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपके जो ख़त हैं या आपके जो मैसेजेस हैं, जो आपकी मोहब्बत है, उन्होंने बहुत सँभाल के रखी हुई है, जो आपके गिफ्ट्स हैं वो भी बहुत सँभाल के रखे हुए हैं, और बेतहाशा आपको याद कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। हो सकता है कि आपके 3 दोस्त जो हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में हैं, आप लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट में हैं, एक ही कॉन्टिनेंट पे नहीं हैं। ओके, ये आ रहा है। तो आपके वो 3 दोस्त आपको बेतहाशा याद कर रहे हैं, और आप खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं उनका याद करना और उनसे बातें करना,
क्योंकि आप इस वक्त एक अलग ही लाइट में हैं। बहुत सब्र के साथ आप ये वक्त गुजार रहे हैं क्योंकि आपकी ग्रोथ जो है वो इस दूरी में है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसा बिजनेस आपने स्टार्ट किया है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है। लेकिन जितना पैशन आपके टूवर्ड है लोगों का, तो वो पैशन मिस कर रहे हो। यकीनन 4 लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उनके पास चॉइसेस भी बेतहाशा है। ये नहीं है कि आपके अलावा उनकी ज़िंदगी में चॉइसेस नहीं है, लेकिन होता ये है कि जब ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तब असल आदमी की हकीकत पता चलती है। अगर आप अकेले हैं तो आप ये कहते हैं कि हम तो तन्हा हैं, इस वजह से वो हमें याद आ रहा है। लेकिन जब आप बहुत सारे लोगों के दरमियान रहते हुए किसी को मिस करते हैं तो यकीन करिए वो ही मिस करना कहलाता है। वो होती है सच्ची मोहब्बत। जब 4 लोगों के दरमियान में आपको किसी की याद आए तो आप समझ लीजिए कि ये जो याद आ रही है ये यकीनन किसी की याद आ रही है, क्योंकि आप एक फैमिली पर्सन हैं। लोग आपको अपनी फैमिली मानते हैं। आपके जो दोस्त हैं, जो आपके लवर हैं, जो आपके कुलीग हैं, वो आपको अपनी फैमिली मानते हैं। कोई एक आदमी आपको मिस नहीं कर रहा, आपको 3 से 4 लोग मिस कर रहे हैं क्योंकि आप बड़ी बैलेंस पर्सनैलिटी हैं और ये आपकी सिक्स सेंस भी कह रही है, आपको अलर्ट कर रही है कि आपको कोई तो है जो याद कर रहा है और आप भी दिल से सबको बहुत याद कर रहे हैं और एक अच्छी चीज़ की तरफ आप मूव ऑन कर गए हैं। यानी कि जो चीज़ छोटी आपका कोई बिजनेस था या काम था, उससे ज़्यादा आप किसी बड़ी चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं। एक न्यू बिगिनिंग, नया बिगिनिंग जो है वो लफ्ज़ गुडमुड हो जाते हैं, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता रहता है। एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप जा रहे हैं। कोई अच्छी चीज़, यानी कि जो आप काम करते थे उससे बड़ा काम आप स्टार्ट किया है आपने एज अ जॉब, एज अ बिजनेस, जिसकी वजह से आप फ़िलहाल लोगों से दूर हुए हुए हैं और अपने काम पे मुस्तकिल ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये दूरी आई है और जिसकी वजह से लोग आपको मिस कर रहे हैं। जब वो काम हो जाएगा तो उसके बाद यकीनन आप लोगों से मिलने लगेंगे और बातचीत कर लेंगे। लेकिन आपको जो ये अभी एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको भी एंग्ज़ायटी हो रही है कि लोग आपको याद कर रहे हैं और डेविलिश एनर्जी में आप आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप हीलर हैं तो आपको अपने आप को भी हील करना आता है और ये सारी एनर्जी से आप अपने आप को निकाल लेंगे बहुत जल्द। हो सकता है 2 महीने, हो सकता है 3 महीने में आप ऐसी रेमेडीज़ करने लगें अपने लिए जो आपको इस सूरत हाल से निकालने में मदद करे। तो रीडिंग ये थी कि आपको कौन याद कर रहा है, आपके दोस्त, आपके कुलीग, आपके लवर और आपके कोवर्कर्स आपको बेतहाशा याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अपने किसी नए काम में बिजी हैं और आपको भी पता है कि आपको याद कर रहे हैं। तो ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।